हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। किसके बारे में? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ठीक है, अब तक हम पढ़ चुके हैं विस्थापन, द्विविस्थापन, कंपोजिशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, उपचयन और अपचयन। कहते किसे हैं उपचयन और अपचयन? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है। ध्यान देना, दो चीज़ें होती हैं, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या हाइड्रोजन निकलेगी या फिर हाइड्रोजन में कमी आएगी। ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ए रिएक्शन इन विच देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीजन और ए डिक्रीज इन हाइड्रोजन इन ए रिएक्टेंट इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपके एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि कॉपर चूर्ण को, ठीक है, कॉपर पाउडर को जब हीट किया जाता है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर, काले रंग की एक लेयर आ जाती है, परत आ जाती है। ठीक है, तो वो काली परत किसकी होगी? वो काली परत होगी आपके कॉपर ऑक्साइड की। किसकी होगी? कॉपर ऑक्साइड की। क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ब्लैक लेयर किसकी होगी? कॉपर ऑक्साइड की होगी। और जितने भी कंबस्शन होते हैं वो ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल होते हैं। ये कॉम्बिनेशन का भी एग्जाम्पल है। अगर देखा जाए तो दो रिएक्टेंट ऐड होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन एक या दो से ज़्यादा हो सकती है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। एक से दो ज़्यादा, दो या दो से अधिक टाइप की भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन के बारे में, अपचयन के बारे में, कि अपचयन किसे कहते हैं? जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही थी, उसमें ऑक्सीजन में कमी हो रही है। इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, इसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। मतलब ए रिएक्शन इन विच देयर इज एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन और a decrease in oxygen in a reactant is called reduction reaction। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं, ये भी संयोजन का ही एग्जाम्पल है और रिडक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन के नंबर इंक्रीज हो रहे हो या फिर हाइड्रोजन डिक्रीज हो रही हो, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन की जस्ट अपोजिट रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन में हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है जबकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर एक ही रिएक्शन में ये दोनों चीजें हो रही हो तो भाई एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे का रिडक्शन हो रहा हो, एक का उपचयन हो रहा हो, दूसरे रिएक्टेंट का अपचयन हो रहा हो, इधर जो ऑक्सीजन की कमी आई वो इधर आकर जुड़ गई। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का तो उपचयन हो रहा हो और दूसरे अभिकारक का क्या हो रहा हो? अपचयन हो रहा हो, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ए रिएक्शन इन विच, क्या, फिर से सुनो, ए रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन while the other undergoes reduction is called a redox reaction। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है वो रिएक्टेंट का होता है। किसका होता है? वो रिएक्टेंट का होता है। ऑप्शनल क्वेश्चन जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन ही दे रखा है कि लेड ऑक्साइड का दे रखा है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड।
ठीक है। तो वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना, क्या रखना, कि जो भी होगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वो किसका होगा, किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा। किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा। बात समझ में आई? फिर से शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन, जब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की तो इंक्रीज हो और हाइड्रोजन डिक्रीज हो। रिडक्शन, जब ऑक्सीजन डिक्रीज हो हाइड्रोजन इंक्रीज हो, उसे रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन के। रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल, रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट दी जाती है या गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक लेयर चढ़ती है। अब अगर उस कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक लेयर से हाइड्रोजन गैस को पास किया जाए, हाइड्रोजन गैस को गुजारा जाए, तो वापस हमें कॉपर प्राप्त हो जाता है और ये H2O के रूप। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 2PbO प्लस कार्बन, ठीक है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन जब रिएक्ट करेंगे तो हमें लेड प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ से हम देखें, एक तो ये चेंज आ रहा है और एक यहाँ चेंज आ रहा है। यहाँ क्या चेंज आ रहा है, इस रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को देखेंगे तो ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से कम हो रहा है। तो इसका तो क्या होगा, क्या होगा इसका, अपचयन होगा या फिर रिडक्शन होगा। कार्बन को देखें, कार्बन को देखें, इधर देखें और इधर देखें, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब इसका क्या होगा, उपचयन होगा या फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब उसका किसका, ध्यान से सुनना ऑप्शन, जो रिडक्शन होगा वो लेड ऑक्साइड का होगा। किसका होगा रिडक्शन, लेड ऑक्साइड का होगा, न कि लेड का। और ऑक्सीडेशन जो होगा वो कार्बन का होगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आशा करता हूँ आ गई होगी। मैं कहने का मतलब ये है कि जो भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होना है वो किसका होना है, रिएक्टेंट का होना है, प्रोडक्ट का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। बात है हम उपचयन के दैनिक उदाहरण जो अपने बेसिक लाइफ में देखने को मिलते हैं। बहुत दिनों तक हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में लोहा जब बाहर पड़ा रहता है, लोहा बाहर पड़ा रहता है तो क्या होता है, उस पर भूरे रंग की परत आ जाती है जिसे हम नॉर्मली जंग या रस्ट कहते हैं। ठीक है, वैसे ही महिलाएं जो आभूषण पहनती है, महिलाएं जो आभूषण पहनेगी उन पर भी काले रंग की परत आ जाती है। अपने कॉपर का जो लोटा या कॉपर के जो बर्तन होते हैं उस पर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, कोरोजन के एग्जाम्पल है। क्यों आती है, क्योंकि जब धातु की सतह या फिर व्हेन द सरफेस ऑफ मेटल किसके संपर्क में आती है, वायु यानी कि एयर, हवा, हवा में बहुत सारी गैसें मिली हुई रहती है, और नमी, इसके अलावा अम्ल के संपर्क में या एसिड के कांटेक्ट में आने से वो क्या हो जाने होने लगती है, खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कोरोजन कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, सिल्वर जो होती है, चांदी जो होती है, उस पर ब्लैक लेयर, ब्लैक पड़ जाती है। वो क्यों हो जाती है ब्लैक, क्योंकि वो एयर में जो सल्फर है, एयर में जो सल्फर है उसके साथ रिएक्ट करेगी और सिल्वर सल्फाइड बना लेगी। क्या बना लेगी, सिल्वर सल्फाइड। ओके, वैसे ही कॉपर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया करेगा और कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना लेगा।
सेम वैसे ही आयरन किससे रिएक्ट करेगा? आयरन जो होगा वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और रस्ट बना लेगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके कोरोजन के हैं। ये जो प्रोसेस होती है इस पूरी प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। अगला आता है रेंसिडिटी। बहुत दिनों तक अपने खाने पीने की चीज़ें या अपना टिफिन कभी स्कूल में रह जाता है, तो जब उसको हम घर लाते हैं अगले दिन तो उसको खोलने पर बदबू आती है, ठीक है। या फिर अपनी कोई सब्जी वगैरह है वो बहुत दिनों तक या अगले दिन ही जब हम उसको खाते हैं तो उसका स्वाद और गंध दोनों चेंज हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। उसमें जो फैट होती है, ऑयल होता है, वो लंबे समय तक ऑक्सीडेशन उसका होता रहता है और ऑक्सीडेशन होने के कारण उसमें से क्या आ जाती है? स्मेल, और उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा लगने लग जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब रेंसिडिटी से बचने के लिए कुछ एग्जाम्पल हैं कि जो एयर टाइट कंटेनर में इनको रखा जाना चाहिए, या फिर दूसरा जो एग्जाम्पल है, चिप्स की थैली आपने देखी होगी, पैकेट देखे होंगे चिप्स के, वो फूले फूले रहते हैं। क्यों फूले फूले रहते हैं? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? ऑक्सीजन को निकालकर नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो ऑक्सीजन से कम रिएक्टिव होती है, ठीक है, स्लो रिएक्टिव होती है। स्लो रिएक्टिव होगी तो उसका ऑक्सीडेशन वो नहीं होने देगी। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो जो चिप्स होंगे वो जल्दी से खराब नहीं होंगे। तो जब भी किसी दुकान में जाओ, जब भी किसी शॉप में जाओ, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि चिप्स की थैली में वो गैस भरी हुई होनी चाहिए। अगर कोई चिप्स की थैली पिचकी हुई है, उसमें वो गैस नहीं भरी हुई है, तो ऐसे चिप्स को नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ख़राब हो चुके हैं, वो रेंसिडिटी उसमें प्रोसेस हो चुकी है। थैंक यू। इस तरह से आज अपना ये फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। कल या नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।